क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कोई स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं और पोजीशन बनाते हैं तो अमूमन वो स्टॉक अपना ब्रेकआउट फेल करता है और नीचे गिरकर आपका स्टॉप लॉस सेट करता है, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो वो आपको हायर प्राइसेस पे ट्रैप कर देता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, जो ना सिर्फ आपके स्टॉप लॉसेस को हिट होने से बचाएगा पर आपको फेल्ड ब्रेकआउट्स भी कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझाएगा। और बाकी के वीडियोस के जैसे भी इस वीडियो के अंदर एक बोनस है, मैंने एक स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट किया है जिसके अंदर हम समझेंगे कि कैसे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके हमें उसमें ट्रेड लेना है, और देखते हैं आगे के दिनों में कि उसका टारगेट पूरा होता है कि नहीं। सो चलिए, लेट्स बिगिन। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला's चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मिस्टर मार्केट वाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी फ्यूचर में मेरा कोई वीडियो आए जिसके अंदर मैं किसी स्टॉक को डिस्कस करूं तो वो वीडियो आपको टाइम से मिले। सो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो ये है कि जब भी कोई स्टॉक अपने चार्ट्स में अपने प्रीवियस पीक्स या प्रीवियस जोन ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उस प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लगे, हम उसको एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बोलते हैं। ये हो गया एकदम बेसिक कि जब किसी स्टॉक ने, मान लीजिए एक स्टॉक का प्रीवियस हाई था 100 रुपए का, उसके बाद वो स्टॉक गिर के 60-70 रुपए पे आ गया। अब धीरे धीरे वो स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वापस 100 रुपए के लेवल पे आता है और वो 100 रुपए के लेवल को तोड़ के 102, 103 पे आके ट्रेड करने लगता है। सो हम कहते हैं कि इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट एक पॉइंट भी हो सकता है, या और ज्यादा सेफ्टी के लिए हम ब्रेकआउट को एक जोन भी मान सकते हैं कि हाँ भाई 98 से लेकर 102 या 101 का 2-3 रुपए का एक जोन है। अगर ये जोन को ये जो स्टॉक है ये क्रॉस कर ले तो हम इसे ब्रेकआउट कहेंगे। ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन हुई ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए हमें वॉल्यूम, अदर वेरी डिफरेंट टेक्निकल पैरामीटर्स, इन सबको हमें देखना पड़ता है। टूल्स लगा के हमें उस ब्रेकआउट को बार बार रिफाइन करना पड़ता है और उसको ठोस बनाना पड़ता है। सो उससे हमें पता चलेगा कि कैसे ब्रेकआउट हुआ है। एंड अगर एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर हमें पोजीशन बनानी है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना पड़ता है, और रीटेस्ट होते ही हम उस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाते हैं। सो चलिए हम चार्ट्स में इसको समझेंगे। और हमारा जो स्टॉक है वो है डालमिया भारत। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डालमिया भारत में कैसे ब्रेकआउट हुआ है, जोन का रीटेस्ट हुआ है, और अब उसके अंदर कैसे कोई पोजीशन बना सकता है। सो चलिए चार्ट्स पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने डालमिया भारत का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, हम इस चार्ट के थ्रू ये समझेंगे कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट कंफर्मेशन के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें प्राइस एक्शन समझना होता है कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है ब्रेकआउट के टाइम पे। हमें वॉल्यूम्स चाहिए होते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइन है कि नहीं है। हमें मूविंग एवरेजेस चाहिए टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें वो कहाँ पे डिफाइन करना है अपना स्टॉप लॉस। हमें RSI चाहिए टू अंडरस्टैंड कि मोमेंटम क्या है। ये RSI जो होता है ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, ये एक मोमेंटम बताता है हमें। और उसके साथ साथ हमें फिबोनाची टूल चाहिए या नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बताएगा कि ब्रेकआउट के बाद टारगेट कहाँ जाएगा। ओके, सो हम इन सब के साथ समझेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है और जेन्युइन ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को एक आपको एकदम जूम आउट कर दूं तो हमें कुछ जोन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाना है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहला हमें ये खाली प्लेस मिल रहा है पीक। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट होता है, हमें बनाना है जोन। ओके, ब्रेकआउट एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, वो एक जोन होता है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस जगह से, तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने एक रेक्टेंगल जोन बनाया है। ओके, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट जोन मिल रहा है वो हमें ये मिल रहा है खाली चार्ट। ओके, यहाँ पे बॉटम बना है, यहाँ बॉटम बना है, यहाँ पीक बना है। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो हम इसका ये जो टॉप है, ये कैंडल और ये टॉप यहीं पे कहीं पे हम अपना बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम कवर कर लेंगे पूरा इस जोन को। ओके,
सो ये जोन क्या कवर करता है? जोन एक्चुअली जो कैंडल के अंदर जो विक और बॉडी के बीच में डिफरेंस होता है ना, जोन उसको कवर करता है। जैसे आप देखोगे कि बॉडी के बाद भी विक बहुत ऊपर तक जाता है, सो एक्चुअली में जोन उसको कवर करता है। ओके, कि ये जो भी वोलेटिलिटी है ये जोन के अंदर हम कैप्चर कर पाते हैं आराम से। ठीक है, चलो हमने ये बना लिया। एंड इसके बाद इस जोन के बाद हमारा जो नेक्स्ट जोन है, देखो आप ये देखो, ये मैंने ये छोड़ दिया था बट स्टिल इट इज फॉलोइंग एकदम दूर तक चार्ट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। एंड इसके बाद हमारे पास टॉप में ये फिर निकल के आ रहा है। ओके, सो वी विल, जब मैग्नेट मैंने ऑन कर लिया है। बाय द वे आज मैं investing.com यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग TradingView की। पता नहीं TradingView में जो चार्ट है वो सही से लोड नहीं हो रहा था, मे बी लॉन्ग टाइम टू ओपन TradingView टुडे। सो मैं जनरली रात को वीडियो शूट करता हूँ, सो मे बी सो investing.com एकदम हूबहू कॉपी है TradingView का, सो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई एम ड्रॉइंग द नेक्स्ट जोन ऑफ, थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसको छोटा कर दें। ओके, सो हमारा ये जो, लेट्स ड्रॉ फ्रॉम हियर। तो हमारा ये नेक्स्ट जोन बन चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर वॉल्यूम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑलरेडी लगा रखा था, आप इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम सेट कर सकते हो। और हम इसके अंदर मूविंग एवरेजेस ऐड करेंगे जब हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलो अभी हम एक बार इनिशियली अब समझते हैं। ओके, आप वॉल्यूम और ऊपर के प्राइस एक्शन दोनों पे नजर रखना। यहाँ पे प्राइसेस नवंबर के शुरुआत में आ रहे हैं, जोन को अप्रोच कर रहे हैं, ब्रेकआउट मिला है, तो ये गैप अप खुला है। एक्चुअली में जो ये आप देख रहे हो ये गैप अप है, गैप अप खुला है। और उस वो डे का हाई पॉइंट जो था वो मॉर्निंग का जो फर्स्ट प्राइस था वही डे का हाई पॉइंट था, और वहां से ये स्टॉक नीचे आता है। बट उस दिन वॉल्यूम बहुत था, सो हमने डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ हमने इस जोन को ब्रेक कर दिया था, बट हम रेड में क्लोज हुए। फिर अगले 3-4 दिन हम इसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि ये कोई जोन, ये जोन होता है ब्रेकआउट का, ये कोई पॉइंट नहीं होता है। सो हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ओके, एंड यू कैन सी वॉल्यूम एकदम नॉर्मल है। ओके, ये ब्लैक जो लाइन जा रही है वॉल्यूम के अंदर, ये एवरेज वॉल्यूम्स है। सो हम एवरेज वॉल्यूम्स के आसपास ही हैं। देन देयर इज अ ग्रीन टिक। सो ये क्या है? ये ब्रेकआउट प्लस कंसोलिडेशन एंड देन द अनदर ब्रेकआउट। तो ये होता है एक सस्टेन्ड हमें ब्रेकआउट मिला है, ये कंफर्म्ड है कि प्राइसेस ने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेट किया, और फिर यहाँ पे भी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हमें मिल रहा है। ये ग्रीन जो कैंडल है, दिस इज मोर देन द टिक, मोर देन द एवरेज जो लाइन जो है, एंड वी गेट अ ग्रीन गुड ग्रीन कैंडल। एंड देन वी आर सीइंग कि अब हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे आ चुके हैं। ओके, सो ये 1032 1035 के आसपास का ये जोन है। ओके, तो प्राइसेस ने यहाँ पे इस दिन इसको अटेम्प्ट किया था, विक बनाया है, बट हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज किया है। ओके, और वॉल्यूम भी अच्छा था, सो इट वाज अटेम्प्टिंग। नेक्स्ट डे जब ब्रेकआउट हुआ फ्रेंड्स, आप देखो ब्रेकआउट तो हुआ है, प्राइसेस ने जोन को क्रॉस किया, बहुत ऊपर तक गए हैं, बट वॉल्यूम सस्टेन नहीं कर पाया। तो किसी ने घुस के 1-2 घंटे में कुछ इंट्राडे में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर लिया, वो अलग बात है। बट किसी ने पोजिशनल बनाया होता तो अगले 2 दिनों में देखो आप क्या हुआ, प्राइसेस जो इस जोन पे कहीं फंसे होंगे तो उनको 1100 1080 के जोन से लेकर उनको 1000 रुपए तक का नीचे में एक प्राइस मिल गया। तो उनको 10% तक का उनका स्टॉप लॉस रहा होगा, या उन्होंने जितना भी लगाया होगा उनको लॉस लगा होगा। एंड यू कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है। सो ये हमें बता रहा है कि प्राइस गिर तो रहा है बट वॉल्यूम नहीं है, यानी कोई बड़ा जो प्लेयर है वो बेचने को रेडी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, अगले दिन यहाँ पे आज 27 को ये ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल के साथ साथ प्राइसेस जो पुराने हैं वो ब्रेक होते हैं। नीचे आप वॉल्यूम देखो, पिछले आई थिंक 2-3 हफ्ते का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। ओके, सो दिस इज ग्रीन कैंडल ब्रेकिंग द हाई, वॉल्यूम हमारा ज्यादा है, सबसे ज्यादा है पिछले कई दिनों में। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे वॉल्यूम भी आपको एक अपवर्ड कर्व मिलेगा, एक धीरे से अपवर्ड कर्व मिलेगा यहाँ पे। तो वैसे ही ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस शोज की स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है, तभी ब्रेकआउट्स जो है वो सस्टेन कर रहे हैं। ओके, इसके साथ प्राइस एक्शन हमें ध्यान देना। ओके, प्राइस एक्शन पे क्या हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ये एक डोजी है, और एक ये ग्रीन कैंडल है। दिस इज कॉल्ड अ
मॉर्निंग स्टार। ओके, तो मॉर्निंग स्टार जो है वो बन रहा है रेजिस्टेंस जोन पे, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, मतलब ये यहाँ से नेक्स्ट लेग के लिए तैयार हो रहा है। मॉर्निंग स्टार इज अ वेरी बुलिश पैटर्न, सो दिस इज ऑल्सो कंफर्मिंग कि हमारा जो बायस है वो सही जा रहा है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक RSI का इंडिकेटर है वो भी ऐड करेंगे, सो दैट इसको कैसे हटाएं। सो RSI का जो इंडिकेटर है हम उसको ऐड करेंगे एंड वी जस्ट सी कि क्या ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम किस तरीके का है। तो देखो RSI हमें बता रहा है कि स्टॉक 70 के ऊपर, ऐसा बोलते हैं ना कि 70 के ऊपर ओवरबॉट है, बट एक्चुअली में 70 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक और तेज होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि स्टॉक, इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि जैसे एक दौड़ती हुई गाड़ी को अगर आपको रोकना है, ओके, दौड़ती हुई गाड़ी को रोकने के लिए अगर आप ब्रेक मारोगे तो कार अचानक से 100 किलोमीटर की स्पीड से 0 किलोमीटर की स्पीड पे नहीं आती है, वो आएगी 100 से 80, 70, 60 ऐसे करती है। या एक घोड़ा जो दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए घोड़े को अगर आप उसकी लगाम खींचोगे तो वो घसीटते घसीटते एक पॉइंट पे आके रुकता है, वो तुरंत नहीं रुकता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है कि जब 70 के ऊपर RSI चला जाता है, डज नॉट मीन कि स्टॉक एकदम ओवरबॉट है, उल्टा यहाँ से तो मोमेंटम और तेज हो जाता है कभी कभी। एंड अगर उसको ब्रेक भी लगेगा तो वो ब्रेक लगेगा जब प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा हम देखेंगे कि प्राइसेस हाई गए इस कैंडल पे, उसके बाद 83, 84 के जोन के बाद प्राइसेस ने यहाँ 70 का एक डाइव मारा और देन वो 70 से वापस ऊपर आ रहे हैं। ओके, सो इससे समझ में हमें आ रहा है कि कोई इस जोन को ब्रेक करने नहीं दे रहा है, कोई बड़ा प्लेयर जो है वो ब्रेक करने नहीं दे रहा है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम के साथ हमें बाइंग मिली है। मैं एक और आपको चीज दिखाऊंगा वीडियो के इस चार्ट के एंड में, तो उससे आपको और पता चलेगा कि कैसे हमें कंफर्मेशन मिला। सो यू कैन सी 70 के ऊपर हमारा RSI बाउंस कर चुका है एंड प्राइसेस एंड वॉल्यूम एवरीथिंग इज सपोर्टिंग। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे टारगेट की तरफ। सो हमारा टारगेट जो है वो हमने दिखा, आपको ऊपर का जोन बता दिया है, अराउंड 12-10-20 का एक लेवल है। ओके, 12-20, सो 12-10 टू 12-20 आप मान के चलो कि एक जोन है जहाँ पे डालमिया भारत में पोजिशनल बेसिस में अगले लेवल आएंगे। ओके, सो एज अ ट्रेडर और अ पोजिशनल इन्वेस्टर आप कहाँ पे पोजीशन बाय करोगे और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सो अगर मैं चार्ट को जूम कर दूं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंडे को तो बाजार बंद है, ट्यूसडे या वेडनेसडे पे अगर ट्यूसडे को बाजार नीचे खुलता है तो हमें इस स्टॉक को 1060, 1070 के आसपास खरीदना है। इस जोन के आसपास, सॉरी, इस जोन के आसपास हमें खरीदना है, 1070 के आसपास, 1050 तक हम कहीं पे भी खरीद सकते हैं। और अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और अगर हमारा ट्यूसडे को प्राइस ऊपर की तरफ खुलता है देन दे कैन बाय। So the stop loss for aggressive traders will be, it will be a little bit deeper, तो उनको थोड़ा सा संभल के रहना होगा। उनका जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला कैंडल है, सो अराउंड 1045 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा पाओगे। और बेटर तरीका है कि हम मूविंग एवरेजेस ले लेते हैं यहाँ पे। सो मैंने 9 डे और 18 डे मूविंग एवरेज यूज किया है। सो 18 डे तो बहुत दूर है, 9 डे मूविंग एवरेज इसलिए यूज किया है, 10 डे क्यों नहीं, क्योंकि 9 डे के ये ज्यादा करीब आ रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था उसको। तो इस तरीके से आप चार्ट्स पे अपने एवरेजेस भी लगा सकते हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ आप छेड़खानी करो, जरूरी नहीं है कि 10, 20, 50 यही एक मेन एवरेजेस हुए, ऐसा नहीं है। हर स्टॉक का एक अपना एवरेज होता है, वो आपको फाइंड करना होगा चार्ट पे, उसके साथ छेड़खानी करके उसके साथ आप खेलो। आपको चार्ट के साथ खेलना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। सो यहाँ पे 9 डे मूविंग एवरेज हमारा जो निकल के आ रहा है दैट इज 1019, तो ये 9 डे मूविंग एवरेज भी बहुत डीप है। सो इन दैट केस हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठेगा, हमें चाहिए 2:1 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड, मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है। सो वी विल कीप आवर स्टॉप लॉस अराउंड 1045। ओके, 1045 हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, जो एकदम टॉप पे खरीद रहे हैं अगले दिन। एंड 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, 110 रुपए का हमारा टारगेट प्राइस रहेगा। और अगर नीचे आता है प्राइस और यहाँ पे हमें अगर खरीदने को मिल जाए इस जोन पे, तो उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, उस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो हमारा जो 9 डे का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे की क्लोजिंग। ओके, इसके नीचे की क्लोजिंग यानी उस दिन इसके नीचे बंद हो जाए तो हमें समझ लेना हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। या फिर हम एक प्राइस पॉइंट ले सकते हैं, 995 का हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो ये जोन है ऑलमोस्ट। ओके, ये जो लाइन है ये जोन है हमारा।
ओके। सो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। सो हम एक 1060 के आसपास हम एक 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, सो दैट हमें 140 रुपए का टारगेट मिल रहा है। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। दिस इज पोजिशनल एंड आप 2 स्टॉप लॉस रख सकते हो। आप अपने कंजर्वेटिवली आप अगर पोजिशनल ले रहे हो 105060 के आसपास, इस ब्लू लाइन के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये ब्लू लाइन को अगर ब्रेक कर दिया जाए, यानी 9 डे मूविंग एवरेज क्लोजिंग पे भी अगर ब्रेक हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो। सो वी हैव नाउ अंडरस्टूड कि कैसे हमें फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है, कैसे हमें एंट्री लेनी है, कैसे हमें एग्जिट लेना है। हमारा एग्जिट स्ट्रैटेजी हमने डिसाइड कर लिया है कि मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस होगा, या हमारा एक जोन जो है कैंडल का वो स्टॉप लॉस होगा, एंड हमारा टारगेट्स हमारा नेक्स्ट जोन आएगा। इन केस मैं आपको इसमें एक एडिशन भी दे रहा हूँ, इन केस अगर हमारे पास कोई पीक हो ही नहीं, मान लो कि यही एक लास्ट पीक था, इसके ऊपर कोई पीक ही नहीं है, उस केस में मैं अपना टारगेट कैसे डिसाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट तो हुआ है, जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो उस केस में फ्रेंड्स हमें फिबोनाची टूल का यूज करना है। ओके, मैंने कई बार अपने पुराने वीडियोस में बताया है, फिबोनाची टूल बहुत ही गजब का टूल है। सो लेट्स से ये एक लास्ट पॉइंट था एंड इसके बाद यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ थे, ऊपर कोई नेक्स्ट लेवल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट जो भी स्विंग हाई है वहां से, लास्ट स्विंग हाई से, यहाँ मैग्नेट ऑन कर देते हैं, लास्ट स्विंग हाई से हम एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे एंड लास्ट स्विंग लो तक। ओके, इसकी सेटिंग्स एक बार मुझे चेक करनी होगी, सेटिंग्स। ओके, जो भी खुला है आई डोंट केयर। 1.272, 1.414 एंड 1.618 सिलेक्टेड है। ओके, नाउ ये सही नहीं लग रहा है कहीं पे। या 1219 का लेवल आ रहा है, यहाँ पे बहुत लाइट है ये। सो 1219 का लेवल आ रहा है। अगर हम इसको हटा देते हैं, जूम को, इस रेक्टेंगल को ही हटा देते हैं एक बार। ओके, भाई डिलीट हो जा। या सो ये भी हमारे लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुका है ना, इसलिए मैंने हटा दिया रेक्टेंगल को। सो 1219 हमारे लिए इस पे एक पीक निकल के आ रहा है। ओके, सो जैसा मैंने कहा 1210 से 1220 तक का हमारा जोन है, वो हमारे लिए टारगेट रहेगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि इन केस अगर यही हमारा लास्ट प्राइस होता, इसके ऊपर कभी कोई प्राइस ही नहीं था, तो हम 1.272 का नेक्स्ट टारगेट लेंगे अगर हमें स्टॉक को होल्ड करना है। ओके, नाउ ये मैं पोजिशनल आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अगर आप इसको पोजिशनल को कन्वर्ट करके आप इसको रखना भी चाहो तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रुप है। डालमिया भारत एक कॉन्ग्लोमरेट डालमिया ग्रुप का है एंड यू नो अभी जब हमारा जो नेक्स्ट बुल रन आ रहा है तो उसके अंदर कॉन्ग्लोमरेट सबसे पहले तरक्की करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स, उसके बाद बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज, इनका रिफ्रैक्टरी का काम बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा करेगा। इनका सीमेंट है वो बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप रिकवरी में, इकोनॉमी में रिकवर नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्सो इनका एक शुगर डिवीजन है, सो शुगर डिवीजन भी बहुत अभी इन दिनों शुगर स्टॉक्स में बहुत ब्रेकआउट आया है, जैसे EID पैरी वगैरह में बहुत ब्रेकआउट है, तो उस वजह से शुगर स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो उससे पूरे ग्रुप को बूस्ट मिल रहा है। सो अगर आप इसको रखते हो, यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, तो हम 1220 के आसपास एक कॉल लेंगे एंड वी विल सी कि ये 1240 इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा। ओके, फिबोनाची के हिसाब से भी और ये पुराने लेवल्स भी हैं। सो इट इज कंफर्मिंग कि अगर स्टॉक यहाँ से अच्छा परफॉर्म करता है, फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे हमें 1440 का लेवल मिलेगा एंड ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर। सो आई होप आपको ये क्लियरली पूरा चार्ट मैंने समझाया है, आपको ये समझ में आया। ओके, सो वी हैव आवर एंट्री, वी हैव आवर स्टॉप लॉस, वी हैव आवर टारगेट्स एंड वी हैव आवर जेन्युइन ब्रेकआउट। हमने ये समझ लिया कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट हमें अवॉइड करना है, बस फिर। सो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे ब्रेकआउट होने पर कभी कभी आप ट्रेड ले लेते हैं और वो स्टॉक वहीं से रिवर्सल दे देता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर एक इन्वेस्टर उसमें ट्रैप हो जाता है। सो अब हमें ये क्लियर हो गया है कि ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचना है, कैसे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें लेना है रीटेस्ट के टाइम पे, और हमें तभी वहां पे पोजीशन बनानी है।
फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर है कि आप कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी को, कोई इंडिकेटर को पत्थर की लकीर मत मानिए। ये स्टॉक मार्केट्स हैं, कभी भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट्स अपनी चाल बदल सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो एक ही साथी होता है स्टॉप लॉस, वही हमारे काम आता है। सो ब्रेकआउट भी फेल होते हैं, जेन्युइन ब्रेकआउट्स फेल हो सकते हैं बिकॉज मार्केट ओवरऑल चेंज हो जाता है। सो ऐसे केसेस में अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर ध्यान से होल्ड करें, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिस्टर मार्केट वाला के चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको एजुकेशन मिलता रहे। और मैंने अपना जो रिसेंटली ये जो वर्चुअल बैकग्राउंड है ये चेंज किया है, तो इसकी ये कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर मेंशन करना, और भी कोई आपके विचार या सवाल हो उन्हें भी मेंशन करना। जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मिस्टर मार्केट वाला साइनिंग ऑफ।